Hello everyone, I am Dilawar Singh and I welcome you all to ND Academy. So today we are going to start our first chapter of class 8, that is rational numbers. In this chapter we are going to study about rational numbers, the properties of rational numbers, addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers, and then how to represent rational numbers on the number line. And then we will learn how to find a rational number between two rational numbers. So let's begin with the definition of rational numbers. What is rational number? A number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. तो अभी तक पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, राइट. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 सो ऑन. होल नंबर्स क्या होते हैं? इसमें नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दें, यानी कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, दीज आर होल नंबर्स. देन इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें माइनस के भी नंबर्स आ गए एंड प्लस वाले भी, ठीक है. इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स में कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें वो रेशनल नंबर हो गया. अभी याद करिए ये क्या है. ऐसे हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था, तो रेशनल नंबर भी एक फ्रैक्शन टाइप ही होता है, ठीक है. बट फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, मतलब कि वो वन से लेस रहेगा फ्रैक्शन. बट रेशनल नंबर में ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमरेटर कैन बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. बस एक कंडीशन है, दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अगर किसी भी नंबर के सपोज 1/0 कर दिया तो जिसके भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है. तो वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. चलिए अभी देखते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स. द फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन, हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर्स. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2 प्लस 2/3, ठीक है. इन दो नंबर्स को ऐड करना. सबसे पहले स्टेप 1 है टेक एलसीएम. ओके, एलसीएम लिया, 2 और 3 का क्या आया? 6. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को. तो क्या आया? 2 से डिवाइड किया पहले, तो 2 3 जा 6, 3 आया. अब जो 3 आया क्वोशेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 3 इंटू 1. सेम रिपीट करेंगे सेकंड नंबर के साथ. 3 से डिवाइड किया 6 को, तो क्या है? 2. 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, इसका क्या है? 2. दिस इज इक्वल टू 3 1 जब 3 इंटू 1 3 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 6. दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 6. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर का एडिशन कर सकते हैं. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन में बस प्लस साइन की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. ओके, नाउ अभी देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ेंगे हम? नंबर 1 इज क्लोजर, नंबर 2 इज कम्यूटेटिविटी, नंबर 3 एसोसिएटिविटी, नंबर 4 इज डिस्ट्रीब्यूटिव. ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है. और चारों प्रॉपर्टीज में ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इसको पढ़ेंगे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. चारों ऑपरेशंस के लिए इनको हम बोलते हैं ऑपरेशंस, ठीक है. तो चारों ऑपरेशंस के लिए ये तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है. वो जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? कोई भी दो नंबर्स है हमारे पास ए एंड बी, तो उस पर हमने कोई भी ऑपरेशन ओ लगाया, तो उसका जो रिजल्टेंट आया सपोज सी आया, तो अगर ए एंड बी बिलोंग टू रेशनल नंबर्स,
एंड जो रिजल्टेंट आया सी, अगर सी भी बिलोंग टू रेशनल नंबर्स आ गया, रेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू। ठीक है, तो हम क्यू का यूज करेंगे आगे रेशनल नंबर्स लिखने के लिए। तो अगर ए बी बिलोंगिंग टू रेशनल नंबर्स, उन पे कोई ऑपरेशन लगाया तो रिजल्टेंट भी अगर रेशनल नंबर आ गया तो इसको हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ओके, तो अभी देखते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था, 1/2 प्लस 2/3, उसका रिजल्टेंट क्या आया था, 7/6। तो 7/6 भी p बाई क्यू की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर बिलोंग्स टू q। तो एडिशन के लिए होल्ड करती है। हम चारों ऑपरेशन के लिए देखेंगे, पहले एडिशन के लिए देखा तो होल्ड्स, सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे तो 1/2 माइनस 2/3 कर देंगे, एलसीएम लिया 6, 3 माइनस 4 दैट इज -1/6। तो -1/6 भी बिलोंग्स टू क्यू, है ना, क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं रेशनल नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। सपोज 1/2 इंटू 2/3 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1/3, राइट। 1/3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होल्ड्स, राइट। डिवाइड करेंगे तो 1/2 डिवाइड 2/3, इसको हम कैसे करेंगे डिवीजन, 1/2 अपॉन 2/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 3/2, दिस इज इक्वल टू 3/4। तो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, तो डिवीजन के लिए भी होल्ड्स। इसका मतलब चारों ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अंडरस्टूड। देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर जो डिनोमिनेटर में यानी कि जो डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, अगर वो जीरो है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, तो अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, दैट विल नॉट बी ए रेशनल नंबर। तो उस केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। तो डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन रहेगी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी क्या होती है, अगर कोई भी दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो उस पर अगर ऑपरेशन लगाया एंड इफ बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी, मतलब कि ये दोनों अगर इक्वल होते हैं, तो देन वी से दैट दीज आर कम्यूटेटिव। एंड अगर ऑल रेशनल नंबर्स के लिए, अभी हम रेशनल नंबर्स का केस देख रहे हो, अगर ये ए और बी कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं एंड ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए सेटिस्फाई करता है, देन रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। तो चलिए देखते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, चारों प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले एडिशन, 1/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू आया, ठीक है। एलएचएस लेके चलते हैं, इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2, दोनों कैसे देखने हैं, तो एलएचएस को सोल्व करते हैं पहले। 1/2 प्लस 2/3 इज 6, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7/6। आरएचएस को देखेंगे तो एलसीएम 6, 4 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 7/6। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इट मीन्स दे आर कम्यूटेटिव, एडिशन के लिए होल्ड्स, राइट। अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पे देखते हैं, सेम नंबर्स लेते हैं, 1/2 माइनस 2/3 किया, तो क्या होगा, 6, 3 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू -1/6। वहीं पे 2/3 -1/2 करते हैं तो b माइनस ए किया तो 6, 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1/6। तो देखिए इस केस में 1/6 आया और इस केस में -1/6, मीन्स नॉट इक्वल, तो डजंट होल्ड। ओके, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है रेशनल नंबर्स। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अभी देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए,
मल्टीप्लीकेशन के लिए 1/2 इंटू 2/3 किया इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली 2/3 इंटू 1/2 करेंगे तो भी कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1/3, दोनों साइड इक्वल। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए दे आर कम्यूटेटिव। डिवीजन के लिए देखते हैं, सेम 1/2 डिवाइड 2/3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 कर सकते हैं इसको। जब भी डिवाइड हो ना तो उसका इनवर्स करके, ठीक है, 3/2 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 3/4 एंड सेम 2/3 डिवाइड्स 1/2, ठीक है, हो जाएगा 2/3 इंटू 2/1 इज इक्वल टू 4/3। देखिए यहाँ पे 3/4 आया था, यहाँ पे 4/3, इसका मतलब दिस डजंट होल्ड फॉर डिवीजन। अंडरस्टूड? तो एडिशन के लिए होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए करती है एंड डिवीजन के लिए नहीं करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। देखिए इसमें भी चारों ऑपरेशंस के लिए देखेंगे। सबसे पहले एडिशन, कोई भी 3 नंबर्स लेंगे, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3, ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल्स टू एलसीएम लिया 6, 3 प्लस 4 प्लस 2, 9/6, ये आया, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले एसोसिएटिविटी देखेंगे, एसोसिएटिविटी होती क्या है। देखिए कोई भी 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, एडिशन के लिए बताता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अगर है इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए ब्रैकेट, पहले इसका मतलब फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे, इसका मतलब है पहले बाद वाले 2 को ऐड करेंगे, देन जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ पहले को ऐड करेंगे। तो अगर ये दोनों सिचुएशंस इक्वल आता है तो हम उसको बोलेंगे एसोसिएटिव है, ठीक है। अभी देखते हैं, सपोज 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3, ये करना है इक्वल टू 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से देखा था कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है। अभी देखते हैं कि एसोसिएटिविटी के थ्रू देखते हैं कि क्या इक्वल आते हैं कि नहीं। तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, 6 3 प्लस 4 प्लस 1/3, तो ये क्या हुआ 7/6 प्लस 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो 6 7 प्लस 2, दिस इज 9/6। आरएचएस देखेंगे, ये एलएचएस आ गया आरएचएस, तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, 1/2 प्लस एलसीएम इज 3, 2 प्लस 1, 1/2 प्लस 3/3, क्या हो गया 1 हो गया, राइट। दिस इज इक्वल टू एलसीएम 2 1 प्लस 2, दिस इज 3/2। अब देखिए यहाँ पे 9/6 आया था, यहाँ पे 3/2, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको जब हम कट करेंगे 3 से, 3 2 6, 3 3 9, तो ये भी 3/2 आ गया और ये इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड्स फॉर एडिशन, एसोसिएटिविटी होल्ड्स। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। देखिए सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, 1/2 माइनस 2/3 माइनस 1/3 है, इक्वल्स टू होना चाहिए 1/2 माइनस 2/3 माइनस 1/3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 माइनस 4 माइनस 1/3 इक्वल्स टू -1/6 माइनस 1/3, इसको करेंगे तो 6 -1 -2, दिस इज -3/6 इक्वल्स टू -1/2, ये -1/2 आया। इसको जब सोल्व करेंगे आरएचएस को तो 1/2 माइनस एलसीएम 3, 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 माइनस 2, दिस इज 1/6, ओके।
यहाँ पे -1/2 आया था, यहाँ पे 1/6, नॉट इक्वल, so this doesn't hold. The next is number 3, multiplication. मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू होना चाहिए 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/3। पहले LHS को सोल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू 2/3 सोल्व किया तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/9। इधर करेंगे तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/9। 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1/9, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब दिस सोल्व्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 4 इज डिवीजन। डिवीजन के लिए देखते हैं 1/2 डिवाइड 2/3 डिवाइड 1/3। इधर होना चाहिए 1/2 डिवाइड 2/3 डिवाइड 1/3। देखते हैं 1/2 डिवाइड 2/3 किया तो 1/2 इंटू 3/2 ये आया, डिवाइड 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल टू 3/4 आएगा, एंड डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई 3/1, दिस इज इक्वल टू 9/4। इधर करेंगे तो 1/2 डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे 2/3 इंटू 3/1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 बचा, 1/2 एंड डिवाइड 2 है, मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1/4। दिस इज 9/4 एंड दिस इज 1/4, ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, so this doesn't hold for division। तो देखिए ये भी सब्ट्रैक्शन की तरह एडिशन में होल्ड करती है, सॉरी कम्यूटेटिविटी की तरह सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन करती है, डिवीजन में नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर ऐड करें तो सेम रिजल्ट आए। आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों के लिए अलग अलग होता है, एडिशन के लिए अलग आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रहेगा, डिवीजन के लिए अलग रहेगा, ठीक है। चारों के लिए, चारों ऑपरेशंस के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। तो हम कोई भी एक ऑपरेशन ओ मान लेते हैं, ठीक है। इन जनरल ऑपरेशन ओ मींस एनी वन ऑफ दीज 4 ऑपरेशन। कोई भी एक नंबर है, सपोज ए लिया, अगर ए को हम ए ऑपरेशन कोई भी रेशनल नंबर क्यू लेते हैं, उसके साथ अगर हम ऑपरेट करें तो इक्वल्स टू क्यू आ जाए, देन ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब उसके ऑपरेशन करने का कोई फर्क ही ना पड़े, तो वो हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। जैसे मिरर होता है, मिरर के सामने हम देखते हैं तो हमें अपना ही चेहरा दिखता है, तो वैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके ऑपरेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज 0 को हम ऐड करते हैं किसी भी नंबर में, 0 + 4 दिस इज इक्वल टू 4 ही आता है ना, 0 + 5 5 ही आता है, तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, राइट। लेकिन अगर 0 को मल्टीप्लाई कर दे तो 0 × 4 किया तो 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी नहीं है, ओनली एडिशन के लिए है। तो हमें यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो ही आइडेंटिटी पढ़नी है। द नेक्स्ट वन इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या होगा, 1 है, 1 × 4 किया तो क्या आएगा 4, 1 × 2 किया तो 2। इसका मतलब 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, इसका मतलब 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स। तो इनवर्स क्या होगा, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, एडिशन के लिए आइडेंटिटी था 0 एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए था 1। तो अभी देखते हैं, अगर किसी भी नंबर को, सपोज ए है, ए कोई भी रेशनल नंबर है, तो उसके साथ ऐड करें हम कोई भी एक नंबर और आइडेंटिटी आ जाए, तो ये नंबर हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए, ओके। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ए मल्टीप्लाई कोई भी नंबर किया एंड इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि आइडेंटिटी, ठीक है। जब आइडेंटिटी लिखेंगे तो जो ऑपरेशन है उसी से रिलेटेड आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ एडिशन था तो
0 आया, मल्टीप्लीकेशन है तो 1 आया, तो इसको भी बोलेंगे इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स एंड ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, देखिए कोई भी एक रेशनल नंबर लिया, 4 लिया, 4 प्लस कोई नंबर किया इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो क्या आएगा, -4 आएगा ना। जो भी नंबर है उसके सामने उसका नेगेटिव नंबर ले लो, तो उसका सम हमेशा 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि जब ओपन करेंगे ऑपरेशन को तो 4 - 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो कोई भी रेशनल नंबर ए है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ ए। इसको हम नेगेटिव ऑफ ए नंबर भी बोलते हैं, ओके, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, राइट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपली 1/a कर दो, तो 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा, 1 बचेगा। तो कोई भी रेशनल नंबर a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए नंबर, दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल। तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज में। इसके बाद देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, नंबर 4th प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर सपोज 3 नंबर्स हमारे पास एंड a मल्टीप्लाई b प्लस सी इस तरीके से हैं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब कि a मल्टीप्लाई था और ये ब्रैकेट के अंदर एडिशन था, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो a को हमने पहले b से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, a को मल्टीप्लाई किया c से, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देखिए पहले एडिशन ब्रैकेट के अंदर था, अभी एडिशन बाहर आ गया, एंड मल्टीप्लिकेशन बाहर था, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं कि ये होल्ड करती है कि नहीं रेशनल नंबर्स के लिए। कोई भी दो रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर्स लेंगे, 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/3, ये ले लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले करते हैं, चलिए इसको डायरेक्टली सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू एलसीएम 3, 2 प्लस 1, 1/2 इंटू 3/3, 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2। यही आया एलएचएस। आरएचएस करेंगे तो a इंटू बी 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3। सोल्व किया, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम इज 6, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/6। इनको क्रॉस किया तो 1/2, LHS is 1/2, RHS is 1/2, it means LHS equals to RHS। तो distributivity holds for rational numbers, understood। तो अभी तक हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। एंड उसमें हमने पढ़ा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर एंड इनवर्स ऑफ ए नंबर। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।